जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डायलिसिस और आज के टॉपिक में हम डायलिसिस के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रोसेस कितनी तरह का होता है और जो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, इनमें बुनियादी फर्क क्या है, किसके क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं, इन सब बातों के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेनल फेलियर के बारे में पढ़ा था और हमने ये अंडरस्टैंड किया कि रेनल फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है, आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद पेशेंट के पास, इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, वो या तो डायलिसिस करवाए या फिर अपना रेनल ट्रांसप्लांट करवा ले। रेनल ट्रांसप्लांट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारी कोशिश होगी कि जिस बंदे का रेनल फेलियर हो चुका होता है वो डायलिसिस के थ्रू फिर कैसे सस्टेन कर सकता है, ये डायलिसिस एक्चुअली प्रोसेस क्या है। तो डायलिसिस के बारे में मेरा बेटा हम ये कहते हैं कि दिस डायलिसिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। देखिए, बॉडी में जो ब्लड मौजूद है ना, उसकी क्लीनिंग तो करनी ही करनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। जैसे ही उसमें वेस्ट मटेरियल इंक्रीज होंगे, आपकी बॉडी सस्टेन नहीं कर सकेगी, नॉर्मल जिंदगी आप गुजार नहीं सकते। उसको साफ करना है बहुत जरूरी। तो अगर किडनी नहीं कर रही तो फिर आपको डायलिसिस करवानी पड़ेगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आर्टिफिशियल क्लीनिंग होती है ब्लड की, उसको कहते हैं मेरा बेटा डायलिसिस। अब ये जो डायलिसिस है, इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। इस आर्टिफिशियल क्लीनिंग की हमारे पास दो टाइप्स है मेरा बच्चा। एक टाइप है जिसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, और जो दूसरी टाइप है हमारे पास जनाब, उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। इन दोनों डायलिसिस के अपने फायदे, अपने नुकसानात हैं, अपने एडवांटेजेस, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। हम इन दोनों को आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब तक गुर्दे ठीक हैं और वो ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं तब तक तो सारे मामलात ठीक है। और आपकी किडनी जो है ना, वो आप ऐसे समझिए सारा दिन ही आपके ब्लड को फिल्टर करती रहती है। जैसे ही कोई वेस्ट आया फिल्टर कर लिया, जैसे ही कोई वेस्ट आया फिल्टर कर लिया, तो इट कीप्स ऑन क्लीनिंग द ब्लड, ठीक है। लेकिन यहां पर अब जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो डेफिनेटली आप हर वक्त तो अपना ब्लड क्लीन नहीं कर सकते, तो आप उसको फिर वक्फे वक्फे से करते हैं। तो ये जो पहली टाइप है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस, आइए पहले तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, ये ऐसी डायलिसिस की टाइप है दैट हैपन्स इनसाइड योर बॉडी। ये डायलिसिस आपकी बॉडी के अंदर ही हो जाती है। कैसे हो जाती है उसको समझने के लिए इन दोनों इमेजेस पे, इन दोनों चीजों पे गौर कीजिए। जो ऊपर वाला इमेज है दैट इज एक्चुअली एन इमेज ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर पेट वाला जो हमारा एरिया है ना, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, रेड कलर वाला एब्डोमिनल रीजन। इसमें ना एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम ये एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर एक कैविटी है, एक खाली जगह है, एक खला है। इस कैविटी की दीवारों के साथ साथ ना पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसकी दीवार को हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी है, जिसकी दीवार को हम पेरिटोनियम कहते हैं, अच्छा, ये जो पेरिटोनियम कैविटी है, इसकी दीवार के साथ बेटा काफी सारी ब्लड वेसल्स ना मौजूद होती हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां से ब्लड को फिल्टर किया जा सकता है थ्रू डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड को जो है ना फिल्टर किया जा सकता है। अब इस प्रोसेस के लिए करते क्या है कि यहाँ पेट में एक सुराख करते हैं, उस सुराख के जरिए एक नाली उस पेरिटोनियम में डालते हैं और एक खास किस्म का डायलिसिस फ्लूइड जो है उस नाली के जरिए पेट में डाल दिया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में। अब वो डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है। पेरिटोनियल कैविटी की दीवार के साथ साथ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, वहां से वेस्ट मटेरियल डिफ्यूजन के थ्रू उस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। एक तरफ से उस डायलिसिस फ्लूइड को डाला जाता है और कुछ देर के बाद, घंटे डेढ़ घंटे के बाद, दूसरी साइड से उस डायलिसिस फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से होता यह है कि आपके ब्लड के अंदर उस वक्त जितना भी वेस्ट होता है उसमें से काफी ज्यादा वेस्ट की कंसंट्रेशन बॉडी से निकल आती है। इस तरीकाकार को हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये डायलिसिस जो है ये आपको डेली करनी पड़ती है। यानी इस तरीकाकार के साथ जो डायलिसिस होती है ब्लड की, ब्लड क्लीनिंग जो होती है
उसकी मियाद सिर्फ 1 दिन है। और अगर आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे, अल्लाह ना करे, तो और आप ये मेथड अपनाना चाहते हैं तो आपको ये रोज करना पड़ेगा। इसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, इसको आप ऊपर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और देखने में ये इस तरह लगता है जैसे कि ये नीचे बना हुआ है। इसकी एक और खास बात ये है कि आप इसको घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली अगर पेशेंट के पेट में वो ट्यूब लगी हुई है या वहां पर एक सुराख होता है, कुछ ना कुछ वहां पे एडजस्ट कर देते हैं जहां से ट्यूब अटैच हो जाती है। तो ये एक डायलिसिस का बैग होता है, सिंपली आपने इसको पेशेंट के साथ लगाना होता है और घंटे 1.5 घंटे के बाद उतार लेना होता है और डायलिसिस हो जाती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस की एक खास बात यह भी है कि इट कैन बी परफॉर्म्ड एट होम। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, बट ये कोई इतना सस्टेनेबल तरीका नहीं है। इससे बेहतर तरीका, इससे सस्टेनेबल तरीका हीमोडायलिसिस है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हीमोडायलिसिस जो है ये एक स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल मशीन के जरिए होती है जिसको हम डायलाइजर कहते हैं। ये डायलाइजर जो है आपको इस वक्त नजर भी आ रहा होगा, इन साहब के साथ जो मशीन पड़ी है काफी बड़ी सारी, इसको डायलाइजर कहते हैं। इस डायलिसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि पेशेंट का जो बाजू है उसकी वेन और आर्टरी में एक एक जो है ना ट्यूब लगाई जाती है। एक तरफ से पेशेंट की बॉडी का ब्लड निकाला जाता है एक ट्यूब के थ्रू, वो ब्लड इस पूरे अपरेटस में से गुजरता है। इस अपरेटस के अंदर डायलाइसिस मटेरियल होता है। जब ब्लड इस अपरेटस में से गुजरता है तो वो फिल्टर हो जाता है, साफ हो जाता है और दूसरी ट्यूब के थ्रू वो पेशेंट की बॉडी में एंटर हो जाता है। दिस इज हाउ दिस डायलिसिस हैपेंस। अब ये जो डायलिसिस है ये ट्वाइस कह लीजिए और थ्राइस, 2 बार या 3 बार एक वीक में करवानी पड़ती है। और इसमें आपको हॉस्पिटल जाना लाजमी है क्योंकि डायलाइजर जो है वो यूजुअली घर में तो आप नहीं ला सकते, काफी महंगा मटेरियल होता है, तो इसके लिए फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इन दोनों में से ज्यादा बेहतर, ज्यादा सस्टेनेबल हीमोडायलिसिस है। बट अगेन बेटा, हीमोडायलिसिस भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको आप बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं किडनी फेलियर के, वो कुछ अरसे के लिए डायलिसिस पे चलते हैं और इन द मीन वाइल किडनी अरेंज कर लेते हैं और फिर उस किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिसके बारे में हम इन द नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।